हाँ, मैं ये वाली बात जानता हूँ कि हमें इस बारे में बहुत पहले ही बात करनी चाहिए थी, क्योंकि इश्क मुर्शिद ड्रामे का पिछले रिलीज हुआ एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का था, जिसमें हमारी शामिर भैया की और हमारी सिमरा बाजी की शादी हो गई। लेकिन उसके बारे में तुम्हारा भाई बात करना उस टाइम पे भूल गया। लेकिन मैंने सोचा कि अभी न्यू एपिसोड आने से पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसी ही एपिसोड के बारे में तो क्या ही बात है। लेकिन इस वीडियो के अंदर तुम्हें आने वाले अपकमिंग एपिसोड को लेके भी एक से बढ़कर एक पॉसिबिलिटीज बनते हुए इस वीडियो में दिखाई देगी। अच्छा, तो जहाँ कह रहे अगर हम लंबी ना करें अपने मेन पॉइंट की तरफ रवा दवा हो जाए, जहाँ पे हमारे शामिर भैया और हमारी सिमरा की क्या शादी हो गई है या फिर ये सारा का सारा ड्रीम वाला मामला है। तो जहाँ तक अगर मैं बताऊं ना मेरे भाई, देखो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सारा ड्रीम है। अब क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि सोच के देख मेरे भाई कि इतनी आसानी के साथ शादी इन दोनों की कैसे हो सकती है। क्योंकि अगर इन दोनों की शादी इतनी आसानी के साथ अगर से हो जानी थी तो फिर ड्रामे के मेकर्स ने इतने सारे एपिसोड को क्यों खींचा। मैं जानता हूँ कि चक्कर है इस चीज का, लेकिन फिर भी अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अगर वाकई में ऐसा हो जाता है कि ये ड्रीम नहीं है तो फिर ड्रामे की मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा बैड राइटिंग है। क्योंकि आपने शुरुआत से लेके लास्ट एपिसोड तक ऑलमोस्ट एक ही बात को खींचा, जिसमें ये पर्पस रखा कि हमारी सिमरा शादी करेगी किसी मिडिल क्लास फैमिली के यहाँ पे। लेकिन अब जब इसके न्यू एपिसोड देखते हैं जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी सिमरा को भी रिच फैमिली के यहाँ पे अपना ससुराल बसाने में कोई एतराज नहीं है, वरना हमारे सुलेमान अंकल हो या फिर हमारी सिमरा हो, उन्हें कितने ज्यादा मसले थे अमीर लोगों से। हर टाइम कहते थे कि अमीर लोगों से है, रिच लोगों से है। लेकिन अब क्या हुआ चाचा जी, अगर आपको इतनी ज्यादा नफरत थी रिच लोगों से तो क्यों अपनी बिटिया का हाथ शामिर सिकंदर के हाथ पर दे दिया? ये सारा बता रहा हूँ मेरे भाई, दोगला बने आपका। पर ऐसे भी मुझे सुलेमान अंकल का कैरेक्टर समझ नहीं आता। बंदा शुरुआत में क्या कुछ बोलता था दाऊद अंकल को लेके, लेकिन अब दाऊद अंकल के पास गया, फजूल सा मंजन बेचा, एंड देन दाऊद अंकल ने भी बोला कि करवा दो तुम्हारी बेटिया की शादी मेरे बेटे के साथ। मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं यहाँ पे सोचने में मजबूर हो चुका हूँ कि दाऊद अंकल को आखिर क्या हो गया, क्योंकि ये बंदा किस टाइप का था, लेकिन क्या ही हो गया। अगर दाऊद अंकल भी इतने ज्यादा शरीफ थे शुरुआत से लेके तो भाई मेरे इतना सारा ड्रामा क्रिएट करने की क्या ही जरूरत पड़ी थी आपको। तो इस पर से देखो मुझे यही वाले कॉन्टेस्ट के हिसाब से ये सारा ड्रीम होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे देखो हमारे शामिर भैया ड्रीम भी देख रहे होंगे जिसमें उनकी शादी सिमरा बाजी के साथ हो गई है। भारत माता का उल्टा चश्मा देखा है ना, वो लोग 40-40 एपिसोड खींच देते हैं एक ही ड्रीम के अंदर। ये तो फिर भी 3 या 4 एपिसोड के अंदर मामला एंड हो जाएगा। एंड इसके अलावा चलो यहाँ एक सेकंड के लिए हम कंसिडर कर ही लेते हैं कि यार ये सपना है, तो फिर आगे ड्रामे की स्टोरी लाइन में आगे मूव ऑन क्या होगा उसको लेके मैं नहीं बताऊंगा। तो जिस पर से देखो पॉसिबिलिटीज तो बनते हुए यही दिखाई देती है कि सेकंड लास्ट एपिसोड आने से पहले ड्रामे के एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा सिनेरियो क्रिएट होगा, जिसमें या तो ऐसा हो सकता है कि हमारे शामिर सिकंदर सिमरा को बहुत ही ज्यादा कन्विंस करेंगे अपने साथ रिश्ता करने के लिए। लेकिन हमारी सिमरा बाजी बोलेगी कि यार मेरे पापा जी नहीं मानेंगे, जिसकी वजह से सिमरा बाजी मोस्ट प्रोबब्ली अपने पापा जी को कन्विंस करने के लिए क्या से क्या कर जाएगी कि यार मुझे तो शादी करनी है शामिर भैया से। और इसी के साथ ही साथ शायद से ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सुलेमान अंकल मान भी जाए अपनी बिटिया की शादी करवाने के लिए शामिर सिकंदर के साथ। लेकिन दाऊद अंकल जो होंगे ना वो बोलेंगे कि शामिर बेटा मैं तेरी शादी तो मेरीन से ही करवाऊंगा। और दाऊद अंकल को लेके कि ड्रामे के एपिसोड के अंदर तुम्हें एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें दाऊद अंकल अपनी ईगो की वजह से शामिर की शादी शायद से मेरीन से ही करवा दे। आई नो मैं जानता हूँ मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ड्रामे की राइटिंग भी लोगों ने काफी अच्छे तरीके से लिखी है, इससे ये बात पता चल जाएगी। पर कुछ भी बोलो ये सपना हो या फिर रियलिटी हो, पर इन दोनों की शादी वाले जो मोमेंट थे भाई वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले सीन तो चलो आगे पीछे हो जाता अभी 1-2 सेकंड के अंदर ही। अच्छा हो मैंने आगे कुछ नहीं बोला। शादी जब भी होती है ना मैं कुछ भटक जाता हूँ अपने पॉइंट को लेके। खैर ये सारी बातें छोड़ो, जहाँ पे देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों की शादी वाले मोमेंट बाकी में क्यूट थे, औसम थे। इसके अलावा और क्या मैं तारीफ करूँ। तो बाकी बस फिर इतना ही है इस वीडियो में। अगर से तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे, नए हो तो यार जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब। और तुम्हारे इश्क मुर्शिद ड्रामे के अपकमिंग एपिसोड को लेके क्या ओपिनियन है मैं लाजमी से कमेंट सेक्शन में जानना चाहूंगा। तुम्हारे ओपिनियन फिर जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो अपने ओपिनियन। तो बस फिर बाय।